जेईई एडवांस 2022 की अगर हम बात करें तो जेईई एडवांस 2022 में विद द हेल्प ऑफ आरआरसीसी और उसके अलावा भी आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपका रैंक बेटर से बेटर हो पाए, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। तो यार देखो, पहली चीज बता देता हूँ कि जैसे मेरा वन ऑफ द स्टूडेंट जिसका ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में आया था जेईई एडवांस में, और भी कई स्टूडेंट्स थे जिनका 200 300 और ऐसा ऐसा रैंक आया था। तो उन रैंकर्स में और जो पीछे वाले रैंकर्स में फंडामेंटल डिफरेंस कहाँ पे आता है, वो होता है क्वेश्चंस की क्वालिटी में। वो स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन एंड टू एंड सॉल्व कर पाते हैं विदाउट एनी हेल्प। फंडामेंटल डिफरेंस यही है। तो अगर आप एक चीज़ जानना चाहते हो कि ऐसा फंडामेंटल फर्क क्या है, वो है स्टेमिना, बड़े से बड़े सवाल को सही एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाने की क्षमता। अब वो इतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सच गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। तो अब जो समय आपका बचा हुआ है उसमें इस बात का ध्यान रखिए कि जो सीआईडी है, आप सभी समझ चुके हो सीआईडी क्या फुल फॉर्म है? हाँ, कॉन्सेप्ट इन डेप्थ। तो एडवांस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, तीनों में ही जो भी कंसेप्ट इन डेप्थ पूछे जाते हैं उनको अलग से नोट कर लीजिए। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, इवन मैथ्स में कंसेप्ट या कोई अप्रोच, जैसे मैथ्स में वो अप्रोच होगी, किस अप्रोच से क्वेश्चन बनता है। केमिस्ट्री में वो कोई कंसेप्ट होगा। फिजिक्स में भी हो सकता है कोई क्वेश्चन का टाइप हो जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो पहली चीज, हर सब्जेक्ट में CIDs को आइडेंटिफाई करें। जैसे कि ऑर्गेनिक में आपने बहुत कॉमनली देखा है कि वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को बहुत डीप में पूछता है। तो ऐसे CIDs को आपको तैयार रखना है। कॉमन चीजें, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी बार बार पूछता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फेवरेट है उसका। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, लव, जेईई एडवांस वालों का लव। सो आइडेंटिफाई कर लीजिए हर सब्जेक्ट में कौन कौन से CID हैं, कर लेना अपने आप से। बिकॉज देखो, सारी चीजें क्लास में लिमिटेड टाइम में, आप समझ रहे हो ना, RCC में कितना होगा, जितना करवाया जा सकता है। मैंने तो मतलब इट्स अ वेरी गुड डायरेक्शन विच यू आर गेटिंग हियर। उसका फायदा घर पे उठाइए। यहां तो सेल्फ स्टडी हो ही रही है, क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है, राइट? ये तो फायदा कर ही रहा। अगली चीज, अगर हम मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चंस की बात करें तो जो मटेरियल आपको RCC में मिल रहा है, along with that अगर PYQ जो बचे रहते हैं, क्योंकि PYQ बहुत सारे हैं जेईई एडवांस के और बहुत अच्छे अच्छे वाले, वो भी अगर टाइम मिले तो करो, अच्छा रहेगा। अगेन, जैसे मैंने पहले ही बताया है, कोशिश करें कि खुद से ही पूरा सवाल सॉल्व हो। एक कॉमन डाउट आता है कि सर एक सवाल पे कितना समय दूं? मैं कहता हूं यार, अगर एक टफ क्वेश्चन पे जान लगा के आपने कई बार 40 मिनट भी दे दिए, 1 घंटा भी दे दिया, और अगर वो शायद नहीं भी हुआ लेकिन दिमाग आपने बहुत धुआं दिया, आपकी एक्सरसाइज बहुत अमेजिंग हो जाएगी। तो यानी कई अच्छे सवालों पे समय ज्यादा देना होता है। देयर इज नो काउंटिंग बट यू कैन गिव दैट टाइम। बहुत फर्क पड़ता है। नॉट गिविंग अप ऑन द टफ क्वेश्चंस। सारा गेम चेंज वही करेंगे। सारे दिन में कितने ऐसे सवाल आप करते हो जिनसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, दैट क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस। जो भी सवाल आप बहुत आसानी से कर पा रहे हो, दैट विल नॉट हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर रैंक। दोज क्वेश्चंस जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है और आपकी स्ट्रेंथ में भी है, जैसे मान लो आपको पैराबोला के क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसी का कोई बहुत फाड़ू वाला टफ वाला क्वेश्चन है और वो आप कर रहे हो, तो अगला पॉइंट यही आता है, फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। एडवांस में आप जानते हो कि यार लिमिटेड पेपर करके अच्छी एक्यूरेसी के साथ जाएंगे तो भी एडवांस फोड़ सकते हैं। एडवांस में पेपर अगर टफ है तो 40-45% मार्क्स पे भी अच्छी रैंक आ जाती है कई बार, और 40-45% स्कोर लाने के लिए 60-70% पेपर ही अटेम्प्ट करना होगा, राइट? डिपेंडिंग ऑन योर गोल। अगर आपका गोल है कि मुझे 60% लाना है, 70, तो फिर तो आपको ज्यादा करना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। देन फिर स्ट्रेंथ का कोई पॉइंट नहीं, फिर तो सारा कुछ ही आना चाहिए होता है। तो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है और आपका करंट प्रिपरेशन लेवल कैसा है। पर जो स्टूडेंट्स अभी लाइक सिलेबस जिनका कम है लेकिन एडवांस में फोड़ना चाहते हैं तो वो यही कर सकते हैं। लिमिटेड सिलेबस को फोड़ू तरीके से तैयार करो और उसके सारे के सारे PYQ आउटपुटिंग सॉल्यूशंस किया जाए, है ना?
बाकी जो मटेरियल आरसीसी में मिल रहा है, सीपीपी डीपीपी, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें क्वेश्चन कुछ जे एडवांस के हैं ही ऑलरेडी इंक्लूडेड, प्लस अलग से भी हैं। नेक्स्ट, ट्रेनिंग योर ब्रेन। देखिए गाइस, ट्रेन योर ब्रेन फॉर दैट डे। जो वो दिन होगा उस दिन आप जानते हो काफी स्टेमिना वाला दिन होता है, भारी दिन होता है, और 2 पेपर आपके होते हैं, एक सुबह और एक शाम, दोपहर बाद। तो इस जोन में आप सभी का जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव होना चाहिए। जैसे उस समय आपकी क्लासेस यहाँ आरसीसी में चल रही होती है शाम के टाइम पे, और सुबह का भी जो टाइम है उस समय आपका ब्रेन एक्टिव रहना चाहिए। तो अपनी ब्रेन को, बायोलॉजिकल क्लॉक को उस समय एक्टिवेट रखो, और उस पर्टिकुलर समय को, जिस समय पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, एवरी टाइम सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो इट्स लाइक जिम करने की अपने को आदत है हर रोज सुबह सुबह, और उसी समय अगर कंपटीशन हुआ कभी तो आप अच्छा कंपटीशन में खेलोगे। लेकिन अगर आप उस समय मान लीजिए लेजी हैं और उस समय आपकी हैबिट ही नहीं है, तो आप उस समय अच्छा नहीं कर पाओगे। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उसके अलावा जी एडवांस का जो गेम है वो साइकोलॉजिकल भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हमें लगता है कि एडवांस है तो पता नहीं क्या है, पर मैंने बताया कि एडवांस किसे भिड़ जाओ ना, अच्छे अच्छे सवाल करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। तो ये समय जो है, यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। हेल्थ का ध्यान रखिए, मेडिटेशन करिए, कीप योरसेल्फ कूल एंड पावरफुल। इस समय भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेडिटेट करते हैं तो आई थिंक इट कैन हेल्प यू। अब ज्यादातर को मेडिटेशन आता नहीं है, तो उसके लिए आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं गाइडेड मेडिटेशन। इट विल रियली हेल्प यू। बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन है, बहुत ही फेमस है श्री श्री रविशंकर, उनके आपको मिल जाएंगे, बहुत अमेजिंग। इट विल हेल्प यू रिलैक्स, एंड आपके ब्रेन का पावर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रिलैक्स नहीं होगे, फोकस भी बढ़ेगा। इट्स ऑल अबाउट फोकस, ऑल द एनर्जी इन वन सिंगल डायरेक्शन, इट क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस। सो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन एंड योर बॉडी इन सच अ वे कि जब वो दिन आएगा आप उस दिन अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओ, जिसमें कूल रह के रहना पड़ेगा। देखो, हाइपर कुछ नहीं होगा, डर के कुछ नहीं होगा, आप भी जानते हो। अगर डर होगा बहुत ज्यादा, देखो थोड़ा बहुत होना ओके है, लेकिन ज्यादा डर होगा तो उस समय आप अच्छा परफॉर्म उतना नहीं कर पाओगे। जब आप रिलैक्स रहोगे, मस्त होगे, तभी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, और उस समय एनर्जी भी पूरी मेंटेन होनी चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स पेपर 2 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? पेपर 1 से डर जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाता है, इंपैक्ट आ जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पेपर 2 हमेशा टफ आता है, नहीं, डर जाते हैं पेपर 1 को देख के। दूसरा, थकान भी हो जाती है, राइट? तो इसीलिए एनर्जी को कंजर्व करके रखिए आप सभी, है ना। और क्या है, रीडिंग, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो सीआईडी टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ना रेफरेंस बुक से या लिखना, दोनों ही चीजें बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। बस दैट इज द थिंग, मेंटेन द पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, यू ऑल विल डू अमेजिंग, डोंट वरी, जस्ट कीप डूइंग द बेस्ट क्वेश्चंस। और जहां जिन कंसेप्ट्स में अटकते हो उनको ठीक करो, पता लगे नहीं तो वहां पे जाके वही डाउट सामने आएगा ऑन द फेस, और डर जाओगे, घबरा जाओगे, है ना। ओके